द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, आपको याद होगा जब 2014 का चुनाव चल रहा था, मोदी जी प्रचार कर रहे थे, बीजेपी के तमाम नेता प्रचार में उतरे हुए थे, कांग्रेस को बुरा भला कहने का एक माहौल चलाया जा रहा था। उसमें एक बयान ये बड़ा आम था कि चीन को लाल आंखें दिखाने की जरूरत है, और ऐसा लगता था जैसे मानो कि जब मोदी जी सत्ता में आएंगे तो चीन को बराबर लाल आंखें दिखा के पीछे भगाया जाएगा। लेकिन जितना आक्रामक और जितना हमारे देश के जो हिस्से हैं उनमें जो सीमा के पास लगे हुए हैं, चीन ने कब्जे करने के प्रयास किए हैं, जहां पर कब्जे करने का काम किया है वो शायद इतिहास में कभी भी आपने नहीं देखा होगा। और उसके बाद लाल आंखें तो देखिए, आंखें दिखाना भी बहुत मुश्किल बात हो गया, और गोदी मीडिया तो चापलूसी करने में सबसे आगे है। अभी तक तो सिर्फ सुना था अरुणाचल प्रदेश का, लद्दाख का, लेकिन अब उत्तराखंड की भी खबरें आने लगी हैं कि उत्तराखंड में जहां सीमा लगी हुई है, जो वहां के गाँव हैं, चीन वहां से लग के बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है कब्जे करने के जो चिंताजनक हैं। एबीपी न्यूज ने लिखा है, भारत के लिए चीन लगातार खतरा पैदा करता रहा है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड में भी चीन के निर्माण को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। इनका कहना है कि उत्तराखंड से सटी एक और जो पूरा इनका भी लाइव का है, इंडिया चाइना बॉर्डर, उत्तराखंड से सटी सीमा के बेहद नजदीक चीन बना रहा गांव ईस्टर्न सेक्टर में 400 गांव बसाने की तैयारी। जो ईस्टर्न सेक्टर है, चीन की सीमा से लगा हुआ, उत्तराखंड से जो सीमा लगी हुई है वहां पर, उसमें 400 गांव बसाने की तैयारी कर रहा है चीन। और चीन अपनी खुद की जगह में तो पूरा निर्माण कर ही रहा है, जो उसको अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो विवादित जमीन है। लेकिन हमारी तरफ भी घुस के जो निर्माण करने का काम कर रहा है, ये खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसको लेकर कितने चिंतित हैं हमारे गोदी मीडिया के लोग, ये तो आप और हम जानते ही हैं। कोई सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है, कोई जवाब मिलना नहीं है। ये लिखा है इसमें कि चीन लगातार अपने लोगों को भारतीय सीमा के पास बसाने का काम कर रहा है। चीन के ये गांव सभी सुविधाओं से लैस हैं, वहीं उत्तराखंड के कई गांव सुविधाओं के अभाव में खाली हो रहे हैं। ये चिंता का विषय इसलिए है कि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ बहुत मूलभूत सुविधाओं की कमी होने की वजह से अक्सर अखबारों में छपता है कि वहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। वहाँ के गाँव के लोग जो हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं, पलायन करके शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, या कम से कम जो सादा सुविधायुक्त गाँव हैं उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वो सीमा से दूर हो रहे हैं। अब ऐसे में एक पूरा खाली मैदान जब खड़ा होता है सरकार की नाकामी की वजह से, जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं ना हो, तो फिर दुश्मन देश को एक मौका मिलता है, वो भी दुश्मन ऐसा जिसको सिर्फ कब्जे करने की आदत हो, चीन जैसा नापाक इरादे उसके रखने वाला, जो पाकिस्तान जैसे देश का दोस्त हो। ये इस तरह की गतिविधियाँ और बढ़ाने में अपना काम और योगदान दे देते हैं। तो यहाँ पर इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि चीन ने उत्तराखंड सटी सीमा के नज़दीक करीब 55-56 घरों का निर्माण किया है। हालांकि इनकी दूरी इतने किलोमीटर है। ये सभी गांव पीपल्स लिबरेशन आर्मी की निगरानी, मतलब चीन की जो सेना है उसकी निगरानी में रहते हैं। इसके अलावा सीमा से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर ही गांव बसाना शुरू कर दिया है। 11 किलोमीटर की दूरी पर गांव बनाने की या बसावट की अनुमति किसी देश को नहीं हो सकती है जब सीमा हो आपकी, वो भी ऐसी विवादित सीमा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन सीमा से सटे पूर्वी सेक्टर में 400 गांव बसाने की योजना कर रहा है। सीमा पर गांव ये बना ही रहे हैं, आपके सामने है। पलायन एक बहुत बड़ा विषय है उत्तराखंड के अंदर, जिसको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है। बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, धामी जी की सरकार है। प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी जो है बीजेपी की सरकार, और राज्य देश में तो मोदी जी की सरकार ही है, जिसको डबल इंजन की सरकार के रूप में पेश किया जाता है। अब यहाँ पर एक बड़ा विषय खड़ा हो गया है कि यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं नहीं है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और उसके लिए अगर जिम्मेदार जो भी है तो चीन की घुसपैठ के लिए कौन नाकाम हो रहा है, ये क्या गोदी मीडिया सवाल पूछेगा? क्या ये जवाब के लिए हमसे कहा जाएगा या हमको मिलेंगे जवाब? ये बहुत बड़ा विषय बन चुका है जिसका जवाब कोई लेना नहीं चाहता। यहाँ तक के अखबारों में तो ये भी छप गया है कि 6 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी ने छापा न्यूज़ एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर अगर चर्चा नहीं होगी तो बहुत बड़ी संकट सामने है, और हम सिर्फ और सिर्फ जख्म के ऊपर छुपाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम सवाल पूछ लेंगे तो मोदी सरकार की नाकामी का पोल खुल जाएगी। संसद बना दिया गया साहब नया, ये ज़रूरत थी क्या? या ज़रूरत हमारी सेना को और मजबूत करने की थी, या ज़रूरत चीन को लाल आंखें दिखाने की थी? ये बड़े सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिलते हैं। और ये देखिए आप कि उसने लिखा है इंडिया टुडे ने कि उत्तराखंड से सटी सीमा के नज़दीक चीन ने बनाया 250 घरों का डिफेंस विलेज, जिसको वो डिफेंस विलेज कह रहा है। आप सोच लें कि ये एक बड़ा विषय है, और ये कोई नई चीज़ तो है नहीं, ये तो पहले से चली आ रही चीज़ है। पहले से क्यों आ रही है चली चीज़ के 9 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है।
सवाल पूछेंगे देशभक्ति के ऊपर दूसरे, लेकिन ये असली देशभक्ति पर, राष्ट्र सेवा के ऊपर, राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्र रक्षा के ऊपर कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि सवाल पूछ लेंगे तो नौकरी चले जाएगी। ये नई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये लिखा था एनबीटी ने अभी कुछ वक्त पहले एक स्टोरी की थी कि चाइना विलेजेस इंडिया, चीनी ड्रैगन की बड़ी चाल, भारतीय सीमा पर चुपके से बसा डाले 624 गांव, बढ़ेगी भारत की टेंशन। 624 गांव बना डाले हैं चीन ने सीमा के ऊपर, जिसमें बहुत सारा आरोप है कि वो सीमा के अंदर ही है भारत की। तो ये एक बड़ा बड़ा विषय है। इनके लिए कौन जिम्मेदार है, इनको कौन बुलडोजर चलाएगा? वहाँ बुलडोजर चला रहे हैं जो देश के लोग हैं, जिनके ऊपर एक ध्रुवीकरण की चाल चलने का आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी के नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए, ध्रुवीकरण बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि बुलडोजर चलवा देते हैं। देश के अल्पसंख्यकों के, दलितों के घर पे बुलडोजर चल रहा है, लेकिन चीन जो घर बना रहा है उन पर बुलडोजर चलाने का कोई मीडिया का वाला या कोई गोदी एंकर जो है वो सवाल तक नहीं पूछ रहा है। यहाँ तक के ये तक दावा किया गया कि एनबीटी में 38,000 वर्ग किलोमीटर, मतलब स्क्वायर किलोमीटर 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय ज़मीन पर चीन का अवैध कब्जा, पाकिस्तान कनेक्शन भी समझिए। इतनी बड़ी चीज़ अगर कोई अखबार लिख रहा है तो उसके ऊपर क्या कोई सरकार से सवाल पूछेगा, या बिल्कुल ही छोड़ दिया जाएगा कि बीजेपी की सरकार है तो 7 खून माफ है, इनसे नहीं, हम कुछ नहीं पूछेंगे? ये बड़ा विषय है जिसके ऊपर शायद गोदी मीडिया को ध्यान देना चाहिए। या क्या वो सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही करते रहेंगे? यहाँ बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है देश की सीमा के ऊपर, लेकिन कोई सवाल पूछने का दम नहीं रखता। जो पूछेगा उसको अंदर कर दिया जाएगा, जवाब मिलना नहीं है। ये वो लोग हैं जो सरकार में आए थे ये कहकर के लाल आंखें दिखाएंगे चीन को। वो लाल आंखें छोड़िए, कभी गले मिलने की तस्वीर सामने आई, कभी झूला झुलाने की तस्वीर सामने आई, और अगर कोई कार्रवाई भी की, जब हमारे जवान शहीद हुए तो कार्रवाई ये कर दी कि उनकी ऐप्स को बैन कर दिया और वो दूसरे नामों से ऐप्स लेकर आ गए। आज इतना बड़ा निवेश चीन का हमारे यहाँ पर है, इतना बड़ा व्यापार है, कितना सारा पैसा कमा रहा है। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर फंड जो था, रिलीफ फंड, उस तक के ऊपर आरोप लगे कि उसने भी चीनी कंपनीज ने पैसा दिया। ओप्पो वीवो का तो खुल के सामने आया, लेकिन कोई भी चर्चा गोदी मीडिया में नहीं है। इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, कम से कम बढ़ाइए, और लोगों से सवाल पूछने का कहिए कि लोग सवाल तो पूछें। सवाल पूछेंगे तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और लोगों तक पहुंचाइए भी इस विषय को, क्योंकि लोगों का जानना बेहद ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।